ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ केन प्रयुक्तोऽयम् 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 पापं चरति पूरुषः 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 अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय 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 बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः 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 बलादिव नियोजितः बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः अथ केन प्रयुक्तः अयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। अर्जुन उवाच, ये अर्जुन बोले। तो अर्जुन क्या बोले हैं कि वार्ष्णेय, हे कृष्ण, अथ फिर अयम यह पुरुषः मनुष्य स्वयं अनिच्छन न चाहता हुआ अपि भी बलात् नियोजितः लगाए हुए की इव भांति केन किससे प्रयुक्तः प्रेरित होकर पाप का आचरण चरति करता है। अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, फिर ये जो मनुष्य है न चाहता हुआ भी, मनुष्य की इच्छा नहीं है, नहीं चाहते हुए भी बलात् यानी बलपूर्वक लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर, यानी ऐसा किससे प्रेरित होकर के पाप का आचरण ये मनुष्य करता है न चाहते हुए। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः रजोगुण समुद्भवः रजोगुण समुद्भवः रजोगुण समुद्भवः रजोगुण समुद्भवः रजोगुण समुद्भवः काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा
महासनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् विद्येनेमिह वैरिणम् विद्धेनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम् विद्धेनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम् विद्धेनमिह वैरिणम् विद्येनमिह वैरिणम् काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् महासनो महापाप्मा विद्धेनमिह वैरिणम् महासनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् कामः एषः क्रोधः एषः रजोगुणसमुद्भवः महासनः महापाप्मा विद्धि एनम् इह वैरिणम्। रजोगुणसमुद्भवः, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ऐसा यह कामः काम ही, क्रोधः क्रोध है, ऐसा यह महासनः बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी न अघाने वाला, और महापाप्मा बड़ा पापी है, एनम इसको ही तू, इह इस विषय में, वैरिणम वैरी, विद्धि जान। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला, अर्थात कहने का मतलब कि बहुत भोग भोगने वाला, कभी तृप्ति नहीं होने वाला, कभी अघाने वाला नहीं, और बहुत बड़ा पापी है। इसको ही तुम इस विषय में बैरी जान, दुश्मन समझो। धूमेनाव्रियते वह्निर् 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 यथादर्शो मलेन च 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 यथोल्बेनावृतो गर्भस् 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 तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च धूमेनाव्रियते वह्निर् यथादेशो बलेन च यथादर्शो मलेन च यथादर्शो मलेन च
धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन दमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् धूमेन आव्रियते वह्निः यथा आदर्शः मलेन च यथा उल्बेन आवृतः गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम्। यथा जिस प्रकार धूमेन धुएं से, वह्निः अग्नि च और मलेन मैल से आदर्शः दर्पण आव्रियते ढका जाता है, तथा यथा जिस प्रकार उल्बेन मतलब जेर से गर्भः गर्भ आवृतः ढका रहता है, तथा वैसे ही तेन उस काम के द्वारा इदम यह ज्ञान आवृतम ढका रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी रहती है, जैसे कि मान लीजिए खूब धुआं धुआं हो रहा है तो अग्नि तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अग्नि है, अग्नि है। कहा गया यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्निः, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो धुएं से अग्नि ढकी रहती है। जिस प्रकार से शीशा है दर्पण और उस पे मानो कि पूरा मैल धूल धूल लग गई है, तो वे शीशा किससे ढका हुआ है? धूल से। जैसे पेट में बच्चा होता है तो वे किससे ढका हुआ है? उल्बेन अर्थात जेर से, जेर से वे बच्चा ढका हुआ है, ढका रहता है। ठीक इसी प्रकार से उस काम के द्वारा यह ज्ञान भी ढका रहता है, उस काम के द्वारा ज्ञान ढका रहता है। आवृतं ज्ञानमेतेन, 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 ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, कामरूपेण कौन्तेय, कामरूपेण कौन्तेय, कामरूपेण कौन्तेय, कामरूपेण कौन्तेय, दुष्पूरेण
कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च नलेन च नलेन च दुष्पूरेणानलेन च दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानम् एतेन ज्ञानिनः नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च और कौन्तेय हे अर्जुन एतेन इस अनलेन अग्नि के समान कभी दुष्पूरेण न पूर्ण होने वाले कामरूपेण कामरूप ज्ञानिनः ज्ञानियों के नित्यवैरिणा नित्यवैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञानम ज्ञान आवृतम ढका हुआ है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन इस अग्नि के समान जैसे अग्नि धुएं से ढकी है तो उसी ये अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के जो काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते 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 इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष 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 ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि मनोबुद्धि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ज्ञानमावृत्य देहिनम् इंद्रियाणि मनः बुद्धिः
अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। एतैः विमोहयति एषः ज्ञानम् आवृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि इंद्रियां, मनः मन और बुद्धि बुद्धि, ये सब अस्य इसके अधिष्ठानम वासस्थान उच्यते कहे जाते हैं। ऐसा यह काम इन मन बुद्धि एतैः और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञानम ज्ञान को आवृत्य आच्छादित करके देहिनम जीवात्मा को विमोहयति मोहित करता है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि इंद्रियां और मन बुद्धि ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। इंद्रियां मन बुद्धि ये सब इसके निवास स्थान हैं कहे जाते। यह काम ये किसके वासस्थान है? काम के। कौन कौन? इंद्रियां मन बुद्धि। यह काम इन मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही, ये जो काम है मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को ढक करके जीवात्मा को मोहित करता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।